जय माँ काली, जय माँ मासानी, माता मेलडी मासानी की गाथा सुनाता हूँ आपको। सतयुग की समाप्ति के समय दैत्य अमरूवा महान प्रतापी मायावी और वरदानी था। तो उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के साथ महासंग्राम हुआ। देवता पराजित हो गए। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की। आदि शक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किया। उनके साथ 10 महाविद्या और अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुई। दैत्यों के साथ पुनः महासंग्राम छिड़ गया। 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध हुआ। योजक चिन्ह। दैत्य अमरूवा के प्राण संकट में देख युद्ध छोड़कर भागा। राह में देखता है कि किसी मृत गौ के देह का पिंजर पड़ा है। उसे लगा कि इस पिंजर में शरण लूं तो ये देव देवी नजदीक ना आएंगे। अमरूवा उस पिंजर में समा गया। देवी शक्तियां पीछा करते वहां पर आई। देखा शत्रु गौ के पिंजर में जा घुसा है। सभी ठिठक कर वहीं खड़ी हो गई। मृत गौ का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना, वह भी पिंजर में घुसकर असंभव है। बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जा सकता। ऐसी विषम स्थिति देवी शक्तियां मजबूरी में हाथ मलने लगी। हथेली पर हथेली की रग से ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैल के रूप में बाहर आई। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाया और सारे मैल को एकत्र कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आदिशक्ति स्वयं हाथ में खंजर ले 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई और पूछा, हे माताओं, मुझे बताओ क्यों मेरा आवाहन किया। देवियों ने सारी व्यथा कह सुनाई और सारा माजरा समझकर देवियों के इच्छा के अनुरूप वह कन्या गौ के पिंजर प्रवेश कर गई। ये देख आश्चर्यचकित हो दैत्य अमरूवा बाहर भागा और सायला सरोवर में जाकर कीड़े के रूप में छिप गया। कन्या ने भी सायला सरोवर में प्रवेश करके दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। सबने जय जयकार किया और अपने अपने धाम प्रस्थान किया। किंतु कन्या यदि स्वयं प्रकट होती तो काम निपटा कर लौट जाती। यहाँ तो उनकी रचना कर आह्वान किया गया था। अतः उन्होंने अपनी सृजनकर्ता उमिया माता को पकड़ा और अपना नाम, धाम और काम पूछा। उमिया ने उन्हें चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है। सत्य की परीक्षा होती है। चामुंडा ने उस अनाम कन्या को कामरूप कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र जादू टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्धस्थली है। यदि ये वहां से विजयी होकर लौटती है तो इनकी वास्तविक शक्ति का आंकलन होगा। फिर उसी के अनुसार नाम, धाम और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या ने कामरूप के द्वार पर लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा तंत्र मंत्र जादू टोना काली विद्या माया के ढेर। इन सबको समझने में ही अमूल्य समय जाया हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत प्रेत जिन मसान मांत्रिक तांत्रिक सभी दुष्टों को बकरा बनाकर उस पर बैठकर हाथ में बोतल ले बाहर आ गई। जब चामुंडा के पास पहुंची तो देवता दानव सबने उनका जय घोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मैली विद्या पर विजय पाई है एवं समस्त शक्तियों के हस्त रगड़ से उत्पन्न मैल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए तुम्हारा नाम मेलडी माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलियुग की महाशक्ति रूप के लिए हुआ है। तुम कलियुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति हो। अतः सारा संसार तुम्हें श्री मेलडी माडी के रूप में पूजेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है। अब तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे का अज कहा जाता है। अज का एक अर्थ ब्रह्मांड भी होता है। बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के भी ऊपर विराजने वाली आदि शक्ति हो। स्थायी रूप से सौराष्ट्र की भूमि तुम्हारा वास स्थान होगा, परंतु तात्विक रूप से समस्त देहधारियों की जीवनी शक्ति के रूप सारी सृष्टि में तुम्हारा वास स्थान होगा। कलियुग में तुम बकरा वाली मेलडी माता के नाम से घर घर पूजी जाओगी। वैसे तो मेलडी माता के मुख में ममता, नेत्रों में करुणा है और हृदय में प्रेम है। वे अष्टभुजी रूप में दर्शन देती है। बकरे की सवारी है। 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है जो निम्नवत कहे गए हैं। एक में बोतल, 2 दूसरे में खंजर, 3 तीसरे में त्रिशूल, 4 चौथे में तलवार, 5 पांचवे में गदा, 6 छठवें में चक्र, 7 सातवें में कमल, 8 आठवें में अभय की मुद्रा। मेलडी माता पूजन विधि। प्रथम गुरु पूजन। गुरु ध्यान। वराक्ष माला दंडम च कमल सिलधर विभु। पुष्परागांकित पीतम वरदम भावयेत गुरु।
बृहस्पते अत्यदर्यो अर्हद्यो मद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्वेद याचन सर्त प्रजात तादास्म सुद्रविण देहे चित्रम। तत्पश्चात पंचोपचार विधि से गुरु पूजन करे। गंध ओम गुण गुरुभ्यो नमः श्री गुरुदेव प्रीत्यर्थे गंधम समर्पयामि। पुष्प ओम गम गुरुभ्यो नमः श्री गुरुदेव प्रीत्यर्थे पुष्प समर्पयामि। धूप ओम गुण गुरुभ्यो नमः श्री गुरुदेव प्रीत्यर्थे धूप घ्रापयामि। दीप ओम गुण गुरुभ्यो नमः श्री गुरुदेव प्रीत्यर्थे दीप दर्शयामि। नैवेद्य ओम गुण गुरुभ्यो नमः श्री गुरुदेव प्रीत्यर्थे नैवेद्यम निवेदयामि। उपरोक्त प्रकार से गुरु पूजन करने के पश्चात अब गणपति पूजन करे। गणपति ध्यान हर स्थूलो गजेंद्रवदन लंबोदा सुंद प्रस्यंदन मदगंधलुब्ध मधुपव्यालोल गंडस्थलम दंताघात्वेदारितारिरुधिरेह सिंधुरशोभाकर वंदे शयनसुतासुत गणपत सिद्धि प्रदम कामदम। गणपति आवाहन ओम गम गणपति विघ्नहर्ता आगच्छ हे तिष्ठ तिष्ठ। पंचोपचार पूजन गंध ओम गम गणपति नमः श्री गणपति प्रीत्यर्थे गंधम समर्पयामि। पुष्प ओम गम गणपति नमः श्री गणपति प्रीत्यर्थे पुष्प समर्पयामि। धूप ओम गम गणपति नमः श्री गणपति प्रीत्यर्थे धूप घ्रापयामि। दीप ओम गम गणपति नमः श्री गणपति प्रीत्यर्थे दीप दर्शयामि। नैवेद्य ओम गम गणपति नमः श्री गणपति प्रीत्यर्थे नैवेद्यम निवेदयामि। मेलडी ध्यान अज्वाहिनी अष्टभुजा मातेश्वरी मेलडी तंत्र मंत्र भय विमोचिनी मातेश्वरी मेलडी। योजक चिन्ह रक्तवर्ण प्रिय कन्यारूपिणी मातेश्वरी मेलडी। भाव भय मोचिनी उद्धारक मातेश्वरी मेलडी। अमृवा प्राणहर्त्री सर्वकाल बली मातेश्वरी मेलडी। लूरिया दंभ नासिनी सर्वेश्वरी मातेश्वरी मेलडी। कामरूप दुर्दिन हर्त्री सर्व भयहारी मातेश्वरी मेलडी। त्वा नमाम्यह 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 मातेश्वरी मेलडी। उपरोक्त ध्यान के पश्चात माता का आवाहन करे। ओम ह्री आगच्छ मेलडी देव्यै वरदे शुभे इदम तिष्ठ तिष्ठ पूजा ग्रहाणी सुमुखी। उपरोक्त ध्यान के पश्चात पंचोपचार विधि से माता का पूजन प्रारंभ करे। गंध ओम ह्री मेलडी देव्यै नमः श्री अज्वाहिनी प्रीत्यर्थे गंधम समर्पयामि। पुष्प ओम ह्री मेलडी देव्यै नमः श्री कन्यारूपिणी प्रीत्यर्थे पुष्प समर्पयामि। धूप ओम ह्री मेलडी देव्यै नमः श्री तंत्र मंत्र भय विमोचिनी प्रीत्यर्थे धूप घ्रापयामि। दीप ओम ह्री मेलडी देव्यै नमः श्री भयहारिणी प्रीत्यर्थे दीप दर्शयामि। नैवेद्य ओम ह्री मेलडी देव्यै नमः श्री नुर्यादंभनाशिनी प्रीत्यर्थे नैवेद्यम निवेदयामि। इस प्रकार से विधि विधान से माता की पूजा करने के पश्चात माता मेलडी के अग्रलिखित मंत्र का यथासामर्थ्य जप करे। संदेश मूल रूप से मैं ये कहूंगा कि मेलडी माता की पूजा अर्चना आदि हर संभव तरीके से संपन्न करे, किंतु कभी भी सिद्ध करने की कामना मन में ना लाए, क्योंकि इनका स्वभाव किसी बच्ची की भांति है जो प्रसन्न होने पर अपने हाथ के खिलौने भी दे डाले और यदि जिद पर आ जाए तो सब तहस नहस कर दे। एक और बात माता मेलडी के संबंध में प्रचलित है कि इसे अपना नहीं बनाया जा सकता, बस इसका बन जाना ही संभव है, और जो इसका हो गया उसके लिए फिर कुछ और बाकी नहीं है। बच्चे उसी के साथ सहज महसूस करते हैं जो खुद बच्चा बन जाने की कला जानता हो। ह्री मेलडी देव्यै नमः। ह्री ह्री मेलडी देव्यै ह्री ह्री नमः। ह्री 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 मेलडी देव्यै ह्री 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 नमः। ह्री अज्वाहिन्यै नमः। ह्री तंत्राधिष्ठात्र्यै नमः। एक गंध गंध से अभिप्राय सुगंधित द्रव्य अथवा इत्र से है जो माता के स्थान पर छिड़का जाएगा, जिससे कि वह स्थान माता को मनोहारी और रुकने योग्य प्रतीत हो। दो पुष्प प्रायः शक्ति की पूजा में लाल रंग के पुष्पों का विशेष महत्व होता है, किंतु देश और काल के हिसाब से उपलब्धता के आधार पर पुष्पों का चयन किया जा सकता है। 3 धूप अगर इस क्रम में इष्ट को धूप या अगरबत्ती जलाकर उसकी गंध उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। अगरबत्ती अथवा धूप को कम से कम 1 मिनट तक इष्ट की मूर्ति या चित्र की नाक के समक्ष रखना चाहिए। 4 दीप दीप इस क्रिया में अपनी क्षमतानुसार दीपक जलाने के पात्र का चयन किया जा सकता है, जो कीमती धातुओं से लेकर मिट्टी तक का हो सकता है। वैसे धातु का दीपक प्रयोग होने के संदर्भ में प्रायः पीली धातु के दीपक ही मुख्यतः प्रयोग होते हैं। अन्य रंगों हेतु दिशाएं उत्तरदायी हो सकती हैं। दीपक की बत्ती के संबंध में ये प्रायः कपास की रुई द्वारा निर्मित लंबी अथवा विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार की हो सकती है, किंतु यदि शुद्ध रुई लेकर इन्हें स्वयं अपनी आवश्यकतानुसार निर्मित किया जाए तो अति उत्तम। इन्हें यदि कर्पूर युक्त बनाया जाए तो यह अति लाभकारी होगा। दीपक जलाने के लिए जब द्रव की बात आती है तो उसके लिए प्रायः देशी घी गाय का इस बात पर जोर दिया जाता है। मेरे अनुसार यदि घी घर का हो या फिर किसी जानकार से लिया गया हो जिसके ऊपर विश्वास हो,
कि वह मिलावट नहीं करेगा तभी प्रयोग करे, अन्यथा तिल के तेल का प्रयोग करे। यदि वह भी सुलभ ना हो तो सरसों के तेल का व्यवहार करे। 5. नैवेद्य। नैवेद्य का अभिप्राय है कि जो भी उपलब्ध संसाधन है जिन्हें आप अपने भरण पोषण हेतु प्रयोग करते हैं वे सभी प्रथम आप अपने इष्ट को समर्पित कर तत्पश्चात स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें, जिसमें आपकी दैनिक भोजन सामग्री भी हो सकती है अथवा व्रत आदि का विशेष भोजन भी हो सकता है अथवा फल आदि भी हो सकते हैं। इसका परिमाण उतना ही हो जितना एक सामान्य व्यक्ति की ग्रहण क्षमता होती है। ये तो हुआ पंचोपचार से संबंधित सामान्य विवेचन जिसका प्रयोग और परिपालन प्रायः सभी के लिए एक समान आवश्यक है, किंतु यदि इसे विस्तार देना चाहे तो इसके उपांगों को सम्मिलित करते षोडशोपचार इत्यादि में भी परिवर्तित किया जा सकता है। हुए इसे मेलडी चालीसा। जाया स्लणी मम नमो नमो जगदम जय, नमो अज्वाहिनी मात, तुम ही आदि अरु अंत हो, तुम ही दिवस अरु रात, काले सुत सदा रटत है, नाम तिहारो सांझ और प्रभात, कृपा तेरी बस मिलती रहे और रहे सदा शीश पर हाथ। जय जय मेलडी दयानिधि अम्बा, हरहु सकल कष्ट विलंबा, जो नर नारी तुमको ध्यावे बिन श्रम परम पद पावे, जो जनचल तुम्हारे ढिंग आवे फिर उसको नहीं काल सतावे, तुम अम्बे आदिशक्ति हो माता तब महिमा सकल जग विख्याता, पल मन पापी असुर अमरुवा संहारे गूंज उठे चहुदिश जयकारे, गुजरात प्रदेश तुम ही अति भाविक नर नारी सब तुम ही मिल ध्यावे। योजक चिन्ह। शक्ति मैन से तुम माँ उपजी तब शक्ति समूह ने बेबसी तजी, असुर घुस्यो तब गोपिंजर माही सुर नर मुनि हित दारुण डाही, सकल सुर तब मन ही विचारे असको त्रिभुवन जो यह असुर संहारे, सिगरी शक्ति बेबस हस्त घिसे तेज पुंज मैल रूप मह धरनी गिरे, ये लखी सब चकित भये उमा भवानी का सब मुख लखे, उमा मातु बनावे पिंडी सुंदर को नहीं जस त्रिभुवन अंदर, फिर सबके देखत एक कन्या बनी रूप बुद्धि और बल की धनी, घुसी तब तुम पिंजर के अंदर संहारियो मातु तुम दुर्धर असुर, सुर नर मुनि जन सब हर्षाए काली पुत्र सदा तुम्हारे गुण गावे। योजक चिन्ह। फिर तुम माता कमरूहर कामाख्या सिधारी भक्त जनों की हितकारी। योजक चिन्ह। वहां निम्न विद्या का था राज, कलुषित तांत्रिक नहीं आते थे बाज, जनता मध्य मची थी त्राही त्राही, कौन सुने अब के ही दर्द सुनाही, चामुंडा तब हुकुम सुनायो जाओ पुत्री कामाख्या के दर्द मिटाओ। योजक चिन्ह। चली मातु तुम युधरता रूपिणी सर्व भय सकल त्रास विदारिणी, कामरूप के सब पहरे तुमने तोड़े काली विद्याओं के पर तोड़े, नूरिया मसान तहा अति बलशाली करता था निम्न तंत्र की रखवाली, पल मन नूरिया मसान हराया कामरूप को काले जादू से मुक्त कराया, मंत्र तंत्र अरु मैली विद्या की धरती कांप उठी तुम्हारे तेज से वह मिट्टी, मैली विद्याओं का घोल बनाया अरु निजकर बोतल माही समाया, भूत प्रेत आत्मा जिन्नात लखी दुर्दशा आम जनन की बहुत ठठात। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। मांत्रिक तांत्रिक और अघोरी सब मिल करते थे जन धन चोरी। योजक चिन्ह। तब तुम अति कुपित हुई थी माता भव भय हरनी भाग्य विधाता, पकड़ सबही फिर बकरा बनाया वह बकरा निज वाहन रूप सजाया, सबही जीत चामुंडा धिंड आई दशो दिशाए जय जयकार से हर्षाई। योजक चिन्ह। चामुंडा तब बोली बहुत हर्षाए और तुम माता मेलडी कहलाई, तुम कलयुग की स्वयं सिद्ध हो माता जाए बसी अविलंब गुजराता, जो नर नारी तुम्हारे गुण गाते सकल पदार्थ इसी लोक में पाते, तुम्हारी महिमा आदि अनादि है अम्बा तुम दुख हरनी जगदम्बा। योजक चिन्ह। मैं निषदिन तुम्हारी महिमा गाऊं तब चरणन में दाती शरण में पाऊं, डरपत यह मन शरण पड़ा है तेरे, माता मोहे चार प्रबल शत्रु है घेरे। योजक चिन्ह। बकरा वाहिनी मेलडी कहलाती, त्रिभुवन स्वामिनी तुम जगत धात्री। योजक चिन्ह। मोही पर कृपा करहु जगजननी तब महिमा मुख जात ना बरनी, आओ माता जीवन मरण से मोही उबारो शरण पड़े की विद्या तारो, जो ती पड़े यह मेलडी चालीसा बिनश्रम होही सिद्धि साखी गौरीशा, तुम जननी हरनी तुम ही काली सुत को चरणन की आस, तुमसे ही भाव पार है जपत तुम ही निश वासर और प्रभात, तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो तुम ही आगम निगम के पार, मम गति तुम्हारे हाथ है हे माते मेलडी कर दो मम उद्धार। योजक चिन्ह।